जय हिंद दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में टीटीई कैसे बनते हैं। यानी आपने ट्रेन यात्रा किया होगा तो ट्रेनों में आपने नोटिस किया होगा कि एक रेलवे का कर्मचारी है जो कोट पैंट पहन के आपके टिकट को चेक करता है। तो ज़्यादातर लोगों का ये डिमांड रहा है कि हमें बताओ कि टिकट चेकिंग स्टाफ यानी टीटीई कैसे बनते हैं। मैं एक लोको पायलट हूँ, ठीक है, और उस लोको पायलट कैसे बनते हैं इसके बाद अगर कोई दूसरा सवाल मेरे इनबॉक्स में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि टीटीई कैसे बनते हैं। और मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप टीटीई क्यों बनना चाहते हैं और इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मुद्दे पर बात करते हैं कि भारतीय रेलवे में अगर आप टीटीई बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं। इस बोर्ड पे मैंने वो सारी बातें लिख लिया है ताकि टाइम का बचत हो जाए और मैं एक एक चीज़ें आपको बारीकी से समझा सकूं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे लिखा मैंने हाउ टू बिकम ए टीटीई, यानी कि जो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर है वो कैसे बनते हैं। तो वो डायरेक्ट तो नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको टीई बनना पड़ता है। 2018 से पहले ये पोस्ट टीसी की हुआ करती थी, यानी टिकट कलेक्टर, जो गेट पर आपने प्लेटफॉर्म पर जब यात्रा करने के बाद गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक चेकिंग स्टाफ है जो कि आपका टिकट चेक करता है, वो होते थे टीसी यानी टिकट कलेक्टर। लेकिन 2018 के बाद से इसका जो है पोस्ट हटा के इसको टीई कर दिया यानी टिकट एग्जामिनर कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद इसी में और भी पोस्ट थे इसी टाइप के जो कि सीसी थे यानी कॉमर्शियल क्लर्क थे, और उसके बाद ये थे ईसीआरसी यानी इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लार्क है, ठीक है। तो इनको एक में ही मर्ज करके एक नया पोस्ट क्रिएट कर दिया, उसका नाम डाल दिया सीसीटीसी यानी कॉमर्शियल कम टिकट क्लार्क है। तो ये कॉमर्शियल कम का मतलब क्या है? कम का मतलब ही है कि कभी आपको कॉमर्शियल स्टाफ के रूप में ड्यूटी लगाई जा सकती है और कभी आपको टिकट क्लर्क यानी टीटीई भी बनाया जा सकता है। तो ये इसका मतलब है। तो इसमें आपको दो तरीके से भर्ती होती है, ठीक है। इसकी जो भर्ती होती है दो तरीके से होती है। कौन कौन सा देख लेते हैं। ये है डायरेक्ट यानी आरआरबी एग्जाम के द्वारा, और इनडायरेक्ट यानी बाय प्रमोशन ऑफ ग्रुप डी स्टाफ। यानी कि डायरेक्ट भर्ती जब कोई बच्चा रेलवे में नहीं है, बाहर है और वो तैयारी कर रहा है रेलवे में आने की, और वो आरआरबी के थ्रू आ रहा है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आ रहा है, तो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, ठीक है, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि हमारे ग्रुप डी स्टाफ है और कोई स्टाफ नहीं, ध्यान रखना। ये ग्रुप डी स्टाफ इसलिए क्योंकि उसका जो ग्रेड पे है वो सीसीटीसी से नीचे का होता है, इसलिए ग्रुप डी स्टाफ ही सिर्फ एलिजिबल होता है किसमें, और उस इनडायरेक्ट प्रमोशन के रूप में भर्ती होने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अगर आपको लेना है तो कैसे लेना है। उसके लिए सबसे पहला है कि आपको नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसको जुलाई के फर्स्ट वीक में या जून के लास्ट वीक में इसके नोटिफिकेशन आने वाले हैं। तो आप नोटिफिकेशन देखते रहना, उस एनटीपीसी के फॉर्म भरना पड़ेगा, और एनटीपीसी के जैसे फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी, वो है सीसीटीसी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। और ये पोस्ट आपको 12th बेस पर मिलेगा। और एक और इसी में सीनियर सीसीटीसी है, तो वो आपको ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है।
तो आपको अगर टीटीई बनना है तो आपको सीधा सा है कि आपको सीसीटीसी वाले पोस्ट पे प्रेफरेंस नंबर 1 देना है, यानी पहले नंबर पे आपको प्रेफरेंस सीसीटीसी को देना होगा। तो ये हो गया एनटीपीसी का एग्ज़ाम के थ्रू आप अपने फॉर्म भरेंगे। इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस की बात कर लूँ तो मिनिमम 12th पास होना चाहिए विथ 50% मार्क, यानी अगर आप अनरिजर्व है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका जो मिनिमम जो मार्क है 12th में वो 50% होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में किया हो। इन केस ऑफ SC/ST, हमारे SC/ST के जो कैंडिडेट हैं इनके लिए ओनली पासिंग मार्क से चलेगा, अगर पासिंग मार्क है तो चलेगा, या फिर PWD कैंडिडेट है यानी फिजिकली डिसेबल्ड यानी विकलांग कैंडिडेट है तो वो ओनली पासिंग मार्क 12th में रहेंगे तो चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पे ये नियम लागू नहीं होगा मिनिमम पासिंग मार्क 50% वाला, चाहे आप अनरिजर्व या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई क्वालिफिकेशन, आपको एनटीपीसी के थ्रू भरना है और क्वालिफिकेशन 12th हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं एज पर। तो इसकी जो एज है हालांकि 18 से 33 साल ही होती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हर एक नोटिफिकेशन में रेलवे, चूंकि कोरोना पीरियड में कोई भी वैकेंसी नहीं आई थी, उसकी वजह से ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने के साथ में 18 से 33 साल का हमारा एज रहेगा, और ये एज अनरिजर्व के लिए है 18 से 33 साल। वहीं हमारे ओबीसी और SC/ST कैंडिडेट के लिए 3 साल क्रमशः और 5 साल की एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हो गई एज। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, तो यानी कि सेलेक्ट CCRC पोस्ट इन एनटीपीसी फॉर्म, यानी कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको एनटीपीसी में जो फॉर्म में पोस्ट है वो आपको CCTC चुनना होगा, क्योंकि आप अगर CCTC चुनेंगे तो इसमें आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिलने वाली है। ये है TE यानी टिकट एग्जामिनर, और दूसरा है पार्सल क्लर्क। तो टीई तो आपको बता दिया कि टिकट एग्जामिनर यानी आपको प्लेटफॉर्म पे और स्टेशन एरिया में या फिर आपको गेट पर टिकट चेक इन का जो है ड्यूटी मिलेगा, या फिर आपको स्लीपर क्लास में, रनिंग ट्रेन में स्लीपर क्लास में, AC में नहीं, स्लीपर क्लास में भी आपको दिया जा सकता है ड्यूटी। तो ये तो हो गया हमारा टी। उसके बाद है दूसरा पार्सल क्लर्क है। आपने देखा होगा कि हमारा जो ट्रेन में कुछ सामान जाता है, लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में जो क्लर्क है वो पार्सल बुकिंग वाले, वहाँ पे भी लगाया जा सकता है। ऐसा कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं सिर्फ और सिर्फ टिकट एग्जामिनर का ही पोस्ट लेके रहूँगा। यहाँ पे नाम क्लियर लिख दिया है कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो आपको कहीं भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप CCTC का फॉर्म भरते हैं तो आपको यहीं टिकट एग्जामिनर में आपको दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप सीनियर CCTC बनते हैं, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, तो चांसेस पूरा है कि आपको ये जो है बुकिंग क्लर्क या पार्सल क्लर्क में लगाया जाएगा। इसके अलावा ये बुकिंग क्लर्क भी है जहाँ पे हम रिजर्वेशन करते हैं रिजर्वेशन ऑफिस में, या फिर अनरिजर्व टिकट जो निकालते हैं वहाँ पे भी आपकी ड्यूटी लगाई सकती है। यहाँ पे गुड्स क्लर्क है, यानी मालगाड़ी के आपने लोडिंग अनलोडिंग देखा होगा, जहाँ पे मालगाड़ी का जो लोडिंग अनलोडिंग होता है वहाँ पे भी जो क्लर्क होते हैं वो भी जो है ये होते हैं। तो ये तो हमारा हो गया कि इसमें अच्छा
जब आप सीसीटीसी का एग्ज़ाम दे लेंगे तो उसमें भी आपके जो मेरिट रहेगी उस मेरिट के आधार पे ही आपको ये मिलेगा। नहीं तो ज़्यादातर लोगों के जो है डिमांड रहेगा कि हमको टीटी का ही पोस्ट दे दो, क्योंकि कोई नहीं जाना चाहेगा इधर वाले में, क्योंकि यहाँ पे हमें मलाईदार पद मिल जा रहा है बढ़िया अपना अच्छा खासा, तो ये जो है हर कोई चाहेगा। तो वहाँ भी आपकी जैसी मेरिट रहेगी उसी मेरिट के आधार पे आपकी जो पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये तो हो गया कि हमारा किस तरीके से पोस्टिंग हो गया है। अब इस पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात मैं कर लूँ, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसका B2 होता है, यानी कि अगर आपका 6/9 6/12 आई साइट है और विथ ग्लास यानी चश्मे के साथ में अगर है तो आप जो है उसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ब्लाइंड यहाँ पे नहीं है। PWD कैंडिडेट यानी विकलांग कैंडिडेट जो होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, वो नहीं चलेगा। इस मेडिकल में आपका जो क्या बोलते हैं लेसिक सर्जरी, अगर किसी ने आँखों के लिए करवा के रखा है तो वो लेसिक सर्जरी भी यहाँ पे अलाउड है, ठीक है। इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लूँ तो आपके जो है दो ही CBT 1 और CBT 2 दो होने वाले हैं। और CBT जो 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपकी जो मेरिट होगा CBT 2 से ही बनने वाली है। तो CBT 1 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30, रीजनिंग के 30, इस तरीके से 100 क्वेश्चंस रहेगा। 1/3 निगेटिव मार्किंग के साथ में रहेगी। और आपके जो CBT 2 है उस CBT 2 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बदल जाते हैं, सब्जेक्ट वही सेम का सेम रहेगा। मैथमेटिक्स के 50 हो जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के जनरल अवेयरनेस के 50 हो जाएंगे, मैथमेटिक्स के 35 और रीजनिंग के 35, इस तरीके से 120 क्वेश्चंस हो जाते हैं और जो है सब्जेक्ट वही रहता है। तो ये था हमारा एक एग्ज़ाम पर CBT 1 और CBT 2 पे। और इसको जैसे ही पास कर लेंगे इसमें जो है कोई टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार के साइको टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, और इसको कोई भी भर सकता है। इसमें कोई भी टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ITI, डिप्लोमा, डिग्री की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप 12वीं पास हैं तो आप आसानी से इस फॉर्म को अब हम बात करते हैं इनकी सैलरी की बात करें तो ये ग्रुप C की पोस्ट है और आपकी जो सैलरी है 45,000 के आसपास बनेगा, मतलब 40,000 से लेके 45,000 रुपये बन जाता है इनकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में। बाद में जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे वैसे आपका जो है सैलरी बढ़ता जाएगा। अभी आप CCTC है, बाद में सीनियर CCTC बनाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हो गई हमारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर लिए। अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट कैसे बने, यानी कि कैसे हम यहाँ पे दो तरीके का बताया था। तो अगर आप रेलवे में ग्रुप D एम्प्लॉई है तो भी आप आसानी से बन सकते हैं। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है और उस डिपार्टमेंट एग्ज़ाम को पास कर लिया तो आपको आसानी से जो है TTE बन सकते हैं। यहाँ पे चूंकि हर एक बच्चे के पास नौकरी नहीं है तो नौकरी पाने के लिए वो जी जान लगा के रखता है, इसलिए यहाँ पे जो है थोड़ा कठिन हो जाता है एग्ज़ाम पास करना। जब तक कि आप बहुत हार्ड वर्क नहीं करते हैं वहाँ जो है मुश्किल होगा एग्ज़ाम पास करना, बहुत आपको हार्ड करना पड़ेगा। तो ये जो ग्रुप D है, अब ग्रुप D आपको पता है कि निचले स्तर के कर्मचारी है, लेवल 1 का कर्मचारी है। और ग्रुप D में नौकरी पाना थोड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें भर भर के वैकेंसी आती है और वो चूँकि वो प्रमोटेड वैकेंसी नहीं होती है, प्रमोशन से नहीं भरे जाते हैं, डायरेक्ट भरे जाते हैं और ग्रुप D से ही लोग ऊपर जाते हैं। तो इसलिए पहले से ही उसमें ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, क्योंकि अगर ग्रुप D से स्टाफ प्रमोट होकर के चले गए तो वहाँ पे स्टाफ की कमी का रोना न रोया जाए, इसलिए ग्रुप D का जो है ज़्यादा वैकेंसी भरी जाती है। अब इस ग्रुप D स्टाफ से कैसे TTE बनते हैं वो देख लीजिए। इसमें भी दो कैटेगरी है, एक है GDCE और दूसरा है LDCE। एग्ज़ाम में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक है GDCE यानी कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दूसरा है LDCE यानी
लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ग्रुप डी का जो बेसिक है वो कम होता है, इसलिए जा सकते हैं। तो ये जो जीडीसी से जाते हैं तो ये सभी ग्रुप डी के स्टाफ जा सकते हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो। यानी कि अगर वो ट्रैकमैन में है तो भी जा सकता है, पॉइंट्समैन में है तो भी जा सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट के ग्रुप डी एम्प्लॉई है तो वो जा सकता है, बशर्ते उसकी जो क्वालिफिकेशन है सेम यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, तो वो जा सकता है। इसी तरीके से जो एलडीसी का एग्जाम है, लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उसमें सिर्फ डिवीजन में, यहाँ पूरे जोन में, जैसे मुंबई जोन में अगर चाहे जितने भी डिवीजन है, नागपुर, भुसावल, पुणे और आपका सोलापुर, तो सारे डिवीजन के लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। और लेकिन अगर यही एलडीसी का जो एग्ज़ाम है तो वो सिर्फ डिवीज़न के ही लोग उसमें शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो डिवीज़न है उस डिवीज़न में काम करने वाले सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल स्टाफ ही एलडीसी का एग्ज़ाम दे सकता है। कोई बाहर का दूसरे डिपार्टमेंट का यानी इंजीनियरिंग वाला या ऑपरेटिंग वाला डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे नहीं सकता। यहाँ पे जो एज है यहाँ पे 40 ईयर्स है अनरिजर्व के लिए, यानी कि 40 साल तक अनरिजर्व, उसके बाद 45 साल SC ST और 43 ईयर्स OBC का यहाँ पे जो है एज रहेगा। तो ये हमारा एक वीडियो है कि आपको रेलवे में टीटी कैसे बनते हैं। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है, जो आने वाली NTPC की वैकेंसी है उसमें आप फॉर्म भरते समय अगर आप टीटी बनना चाहते हैं तो आपको पहले नंबर पे अपना जो प्रेफरेंसेस है वो CCTC का देना होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।